नमस्ते दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी अगले हफ्ते कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि इलेक्शन का जो काउंटिंग के पहले एग्जिट पोल का रिजल्ट आया, उसके बाद मार्केट ने रैली किया और फिर काउंटिंग के दिन मार्केट नीचे आया और अभी रिकवर कर रहा है। तो मंथली चार्ट में हम शुरू करते हैं निफ्टी से इस बार। तो पिछले हफ्ते का जो वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है और वैसा ही एक फॉल हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया और अभी जो निफ्टी है वो इस चैनल के ऊपर है। तो अगर ये सस्टेन करता है इसके ऊपर इस महीने, तो फिर एक नई ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, जो कि 23,500 से लेके 24,000 तक जून में निफ्टी को खींच सकता है ऊपर की तरफ। और नीचे अगर आता है तो फिर वही चैनल के अंदर निफ्टी वोलेटाइल रह सकता है। तो मंथली चार्ट वाइज डेटा अभी बुलिश दिख रहा है, लेकिन ये जो लो हुआ, ये जो कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, उसकी वजह से थोड़ा वोलेटिलिटी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, लेकिन इनहेरेंटली निफ्टी अभी पॉजिटिव दिख रही है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वही चैनल यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। और देखिए दोस्तों, ये जो चैनल वो काउंटिंग के दिन ब्रेक हुआ और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो इसी प्रीवियस सारे हाई को छोड़ के, जो एग्जिट पोल के दिन हाई हुआ था उसके भी नजदीक जाके क्लोज हुआ, यानी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे वीकली बेसिस अगर ये कैंडल हम देखें तो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग पे निफ्टी है। और ये जो लो है वो ये जो निफ्टी जहां से ये चैनल शुरू हुआ है उस चैनल के बॉटम पे आके सपोर्ट लिया और फिर ऊपर को उठ गया। तो ये एक हाईली वोलेटाइल यहाँ पे था। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में इसको देखें, एनालाइज करें, तो हमको नेगेटिव ट्रेंड मिला था, लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड वैसे नहीं मिला। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो ये बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो दोस्तों वो नोट कर लेना कि ये जो कैंडल अगर आप देखें, ये जो कैंडल है ये एग्जिट पोल वाला कैंडल है, और ये जो कैंडल है ये कैंडल है इलेक्शन काउंटिंग के दिन, रिजल्ट के दिन जो कैंडल निकला वो है। तो ये है एग्जिट पोल वाला कैंडल और ये है रिजल्ट वाला कैंडल। तो इसमें अगर हम देखें कि ये जो हाई हुआ था एग्जिट पोल के दौरान वो इंटरमीडिएट टॉप बन चुका था, इसलिए ये जो हाई है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और ये जो लो है, जो ये पैनिक बॉटम बना हुआ है यहाँ पे, ये इलेक्शन काउंट रिजल्ट के दिन बना है, इसलिए ये जो बॉटम है वो पैनिक बॉटम है। और जो वर्स्ट मार्केट देखना चाहता था या नहीं चाहता था लेकिन देख लिया, जो वर्स्ट हो सकता है वो मार्केट देख लिया और उसी की वजह से ये पैनिक बॉटम बना हुआ है। अब अगर किसी न्यूज ऐसा आए कि उससे भी वर्स्ट अगर मार्केट कुछ देखे तो ही ये लो टूटेगा, वरना सारे जो वर्स्ट सिनेरियोज है वो डिस्काउंट हो चुका है मार्केट में। तो इसके नीचे अगर आता है तो हम सोचेंगे कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में, और तब मार्केट डाउन साइड एक नई डाउन ट्रेंड की शुरुआत कर सकती है और बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे हो सकता है, जो कि 20,800 तक निफ्टी को लेके जा सकता है। लेकिन उसका प्रोबेबिलिटी अभी नहीं है, क्योंकि जितना वर्स मार्केट देख सकता था अब देख लिया और फैक्टर इन वो हो चुका है। अब ये बॉटम टूटने की चांसेस नहीं है। लेकिन ये जो हाई है, क्वेश्चन वहां पे है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो जो बेस्ट सिनेरियो था मार्केट के हिसाब से, जो एग्जिट पोल बना था कि करंट गवर्नमेंट का 355 प्लस सीट लेके एक मेजोरिटी में आना गवर्नमेंट का, तो वो जो पॉजिटिविटी वो भी यहाँ पे फैक्टर इन हो चुका है। तो जैसे ये लो नहीं टूटना चाहिए किसी वर्स्ट न्यूज ना आए, तो वैसे ही ये हाई भी नहीं टूटना चाहिए जो बेस्ट मार्केट देखना
देख सकता था वो भी देख लिया। तो अब उससे भी बड़ा कोई बेहतरीन कोई ट्रिगर ना आए, तो ये भी टूटना नहीं चाहिए। और वो शायद क्वार्टरली रिजल्ट हो या फिर जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, तो वो सब एक ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद सामने बजट है, उसके ऊपर अगर कुछ बातचीत होती है, या फिर जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ले सकता है, वो अगर कल स्पीच में कुछ बातचीत होता है, तो उसके ऊपर मार्केट रिएक्ट करेगा। और अगर वहां पे बेहतरीन कुछ मिलता है तो वो ट्रिगर हो सकता है मार्केट को ऊपर खींचने के लिए। अगर निफ्टी अगर ये हाई को ब्रेक कर देता है तो ये एक नई अप ट्रेंड में जाएगा। और जहां पे जो टारगेट होगा अब शॉर्ट टर्म के लिए, वो 23,500 से लेके 23,900 तक एक टारगेट हमको, एक रैली हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 28,800, 23,800 या 23,900 तक अगर हम एक रैली देख सकता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर कुछ होता है तो। वरना वही जो चैनल है, अब देखिए दोस्तों, ये जो चैनल है, ये चैनल अब टूट चुका है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी हो चुकी है। तो अगर ये जो चैनल है, इस चैनल के नीचे अगर फिर आ जाता है तो एक और ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो, जैसे ये चैनल के ऊपर गया और सस्टेन नहीं किया, ये उसी चैनल के नीचे ओपन होके नीचे आ गया, तो ऐसा बड़ा फॉल नहीं होगा। लेकिन अगर इस चैनल के नीचे गैप डाउन होता है और फिर एक कैंडल ऐसा बनता है, तो फिर से वही चैनल के अंदर निफ्टी घूमेगा। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है तो यहाँ पे क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है, और वो क्लियर ब्रेकआउट हम मानेंगे जब इस हाई के ऊपर निफ्टी क्लोज करे और अगले दिन वहीं पे बना रहे। तो 23,500 से 23,900 तक हमको एक टारगेट देखने को मिल सकता है यहाँ पे, जो कि क्लियरली एक नई ट्रेंड, एक नई अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पे हो जाएगी। बैंक निफ्टी अगर हम देखें दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी वैसा ही हुआ कि ये एग्जिट पोल वाला हाई है और ये रिजल्ट वाला लो। तो ये जो हाई है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बन चुका है, और ये जो बॉटम, जो पैनिक में बॉटम हुआ, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो अगर मार्केट कुछ ज्यादा खराब नहीं देखता है, जितना वो देख लिया उतना फैक्टर इन हो चुका है, और आगे क्या हो सकता है वो भी यहाँ पे फैक्टर इन हो चुका है। तो अब उससे भी वर्स कुछ अगर नहीं होता है तो ये लो नहीं टूटेगा, और ये जो अगले दिन वाला काउंटिंग, जो रिजल्ट के अगले दिन का जो ये कैंडल बना है, इसका लो भी ये नहीं तोड़ेगा। तो धीरे धीरे करके ऊपर को जाएगा। लेकिन जैसे ही ये इस हाई को टच करेगा या इसके नजदीक जाएगा, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। यानी 50,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है और उसी के ऊपर बना रहता है अगले दिन, तो हमको 50,800 से लेके 51,300 तक एक शॉर्ट टर्म रैली हमको यहाँ पे इमीडिएटली देखने को मिलेगा। और वहां से अगर ये फिर नीचे गिरता है तो 50,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। उसके बाद यहाँ पे शायद ये रेंज बाउंड रहे और फिर ये किस तरफ जाएगा वो डिसाइड करे। लेकिन अगर 50,000 के ऊपर ये क्लोज करता है और अगले दिन इसी के ऊपर सस्टेन करता है, तो इमीडिएटली हमको ये टारगेट देखने को मिलेंगे। नीचे अब ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक जो कप पैटर्न, यहाँ पे कप एंड हैंडल बना हुआ था, उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो टारगेट बनता है दोस्तों, वो लगभग 5% ऊपर, यानी 52,000 तक ये टारगेट बनता है एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस में। तो मंथली चार्ट में अगर हम देखें दोस्तों, तो मंथली चार्ट एक हाईली वोलेटाइल है। जैसे हर चार्ट, यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर जो इंडिसेस है उसके चार्ट भी हम यहाँ पे देखें तो वो हाईली वोलेटाइल है। और दोस्तों ये जो बना है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हमको एक नई अप ट्रेंड नहीं मिलेगी, और अगर इसके नीचे जब तक नहीं क्लोज होता तब तक हमको नई डाउन ट्रेंड भी नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पे नजर बना के रखना होगा कि आप अपसाइड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो अगर ये अपसाइड को जाता है तो हम बाइंग इसके लिए देख सकते हैं।
और नीचे आता है तो यहाँ पे एक वोलेटाइल मार्केट हमको फिर से देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट वैसा ही कुछ दिखा रहा है। वीकली चार्ट हम देखते तो वही सिनेरियो है कि जो ऑल टाइम हाई है क्लोज, जो ये ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है अभी तक, लेकिन ये जो ऑल टाइम हाई है उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। तो अगर ये क्लोज भी करता है इसके ऊपर तो फिर एक हम मान सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो चुका है और एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बैंक निफ्टी भी ऊपर को जाएगा। तो अगर निफ्टी ऊपर को जाता है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड ही लेगी, और अगर निफ्टी वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग में आता है तो बैंक निफ्टी में भी हमको यहाँ पे शायद फिर से ये 48,000 48,200 ये लेवल देखने को मिले। तो एक वोलेटाइल मार्केट रहने वाला है, और अगर पॉजिटिव मूवमेंट होता है तो भी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से एक वोलेटिलिटी रहने वाली है। तो कॉशन के साथ ट्रेड करना होगा, और अपसाइड जो मेरा व्यू है वो अपसाइड बायस्ड है। तो अगर डिप मिलता है तो डिप में हम बाई करने की सोचेंगे, या फिर कुछ स्टॉक्स हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं जैसे ही करेक्शन मिले, या निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी अगर हम बाई करें तो अगर हम ट्रेड करें तो बाइंग बायस्ड ही मेरा ज्यादा रहेगा। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते की एनालिसिस, जो कि पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और चैनल के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहां जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेनिंग देते हैं और लाइव मार्केट सपोर्ट भी देते हैं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते की एनालिसिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।